हेलो दोस्तों, चलिए आज आप जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि इस तरह का सवाल आ जाए तो इसका हम हल कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल में क्या होता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और उसी से पता चल जाएगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे बिहार बोर्ड है, इस तरह क्वेश्चन को अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसी से हमको पता चलेगा इसका हम हल कैसे करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल कितना है, 6 है। तो संख्या निकालें। तो दो संख्या का बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पहली और दूसरी संख्या होगी। तो चलिए जानते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं हल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले से दो संख्या का बात हो रहा है ना, तो दो संख्या का मतलब हो गया कि हम मानेंगे, हमको पता तो है नहीं कि कौन सी दो संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या। तो माना कि पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है और दूसरी संख्या y है। तो अब इसमें हमको क्या कह रहा है, प्रश्न से यदि हम जानते हैं तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। तो लिखेंगे हम यहाँ से प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, मतलब पहली और दूसरी संख्या, इसको हम अंतर का मतलब हो गया घटाव, मतलब इसको हम घटाते हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब है कि x में यदि y को हम घटाते हैं तो हमको क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है कि योगफल, मतलब कि जोड़ते हैं तो हमको 6 आ रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं को। तो क्या करेंगे, हम x प्लस वाई करेंगे और जोड़ने पर क्या हो रहा है, हमको 6 आ रहा है। तो समीकरण नंबर हो गया 2, 6 हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसको हम क्या करेंगे, अब रैखिक समीकरण के तौर से हम बना सकते हैं, रैखिक समीकरण के अनुसार। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो कट सकता है, तो इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बस चिन्ह नहीं बदलेगा तो x क्या हो जाएगा 2x, और दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 6 4 हो गया 10। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, इसलिए x बराबर 10/2, 2 पंचे 10, x बराबर क्या हो गया हमको 5। तो पहली संख्या क्या होगा 5। चलिए अब दूसरी संख्या निकालते हैं। तो दूसरी संख्या निकालने का हम क्या करेंगे कि या तो पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में इसका वैल्यू हम लिख देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो चलिए देते, तो मान के चलते हम पहली संख्या, पहला जो समीकरण उसी में हम रखते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 यही है, x माइनस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, पहला समीकरण है। तो इसी में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x कितना है 5, तो 5 देंगे, माइनस वाई बराबर 4 है। अब क्या करेंगे, y को इस साइड लाएंगे और 4 को इस साइड लाएंगे, इससे क्या होगा कि प्लस हो जाएगा y। तो 5 माइनस 4 बराबर y। तो 5 में से 4 गया, 1 बराबर y।
इसलिए y बराबर कितना आ गया, हमको 1 आ गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या, तो वह संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या है, पहली संख्या हो गया कितना 5 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप 2 चावल रैखिक समीकरण को बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।